मेरे प्यारे सभी दर्शक बंधु, आप सभी से विनय पूर्वक आग्रह एवं निवेदन है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और कोई भी सांसारिक मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति के रहस्य को अपने निस्वार्थ कर्म एवं अनुभव के द्वारा जितना समझ पाया है उतना ही वर्णन करता है। जिस प्रकार एक 5 वर्ष के छोटे बच्चे और 20 वर्ष के एक युवक में जो बोले गए भाषा एवं व्यवहार करने में अंतर होता है, वैसे ही अंतर एक सामान्य पुरुष और किसी एक विषय पर जानकारी रखने वाले मनुष्य में होता है। एक ज्ञानी पुरुष जो अभी अभी शिक्षा पूर्ण की है और दूसरा वह पुरुष जो अपनी शिक्षा पूर्ण करके उस पर शोध कार्य कर रहा है। दोनों के बीच में जो अंतर होता है वह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यह सिलसिला निरंतर चलती रहती है। परंतु कोई भी मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सफलता किसी के हाथ नहीं लगी और जिसने संपूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है वह मौन एवं एकांतवास में चला जाता है। ऐसे लोग फिर कभी सांसारिक मोह माया में अधिक समय तक भ्रमण नहीं करते और जिसे हम ज्ञानी मानते हैं उसके पास बेहद सीमित ज्ञान होता है और ऐसे ही लोग सीमित ज्ञान के सहारे हमें बेवकूफ बनाते हैं और पूरे समाज में ऐसा प्रचार करते हैं मानो उसके जैसा कोई भी ज्ञानवान सिद्ध पुरुष कोई और है ही नहीं, जो सार्वजनिक मंच पर बैठकर पूरे विश्वास के साथ प्रवचन करते हैं, विभिन्न प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं के कथा सुनाते हैं। वह ऐसे ही लोग होते हैं और हम सभी काल्पनिक दिखावे के आडंबर वाक्चपलता के चक्कर में फंसकर ढोंग रचने वाले ढोंगी अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। कोई कम लूटता है और कोई आम जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि आम जनता को बेवकूफ बनाने वाले ज्ञानी पुरुषों की पहचान सभी लोग नहीं कर पाते हैं और जो कुछ लालची स्वभाव के लोग जिन्हें सब कुछ बिना मेहनत के सरलता से मिल जाए, ऐसे लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए हमारे आसपास प्रत्येक मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता नहीं करता। यह बातें हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमको सरलता से कोई वस्तु दे रहा है तो हमसे कोई ऐसी वस्तु को लेने की इच्छा रखता है जिस वस्तु को हम देना नहीं चाहते, परंतु पहले से सहायता लेकर हम फंस जाते हैं और हमें मजबूरीवश मांगी हुई वस्तु न चाहते हुए भी देना पड़ता है। जिस प्रकार काम वासना से प्रेरित एक लड़का किसी सुंदर स्त्री से सर्वप्रथम एक दयालु एवं मददगार व्यक्तित्व के सहारे जान पहचान बढ़ाता है और जैसे ही स्त्री लड़के के विश्वास में आती है और इस तरह स्त्री भी अपने जीवन साथी के रूप में मन ही मन फैसला करके अपने दिल के द्वार खोल देती है। मौका पाकर लड़का अपनी काम वासना की तृप्ति करता है और फिर उस स्त्री से अपनी सारी संबंध रिश्तों से दूरियां बनाने लगता है। यह समाज की कड़वी सच्चाई है। इसलिए समाज का प्रत्येक मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हमारे जीवन की सुरक्षा मान सम्मान से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इस प्रकार जो मेरे वचन है दूसरे अनुभवी व्यक्ति से कमतर हो सकते हैं और किसी तीसरे अनुभवी व्यक्ति से कुछ अधिक अनुभव एवं ज्ञान मेरे पास भी हो सकते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। यदि आपको मेरी बातें बेहतर लगती हैं तो आप इसका अवश्य अनुसरण करें और निष्पक्ष चिंतन मनन के पश्चात मेरे अनुभव एवं ज्ञान को सीढ़ी बनाकर एक कदम पूर्ण ब्रह्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो जीवन में हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है वह प्रत्येक घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि हम इन सभी घटनाओं को सकारात्मक पक्ष लेकर उचित निर्णय ले पाने में सक्षम हुए तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी एवं दुख का सामना करना नहीं पड़ेगा। अपने जीवन के 20 से 25 वर्ष तक गिरते पड़ते एवं कष्ट सहते हुए जो हमने सीखा एवं जो अनुभव प्राप्त हुआ है, हो सकता है यह मेरे निजी अनुभव आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा एवं दिशा निर्देश देने में सहायक सिद्ध हो, जिसमें आप सभी के कष्ट भरे शुरुआती 20 वर्ष घट सकते हैं। कृपया मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। आप जितना अधिक से अधिक बार दोहराते जाएंगे इस एक प्रसंग को, आपको नए नए ज्ञान की अनुभूति होती जाएगी। यदि आप सकारात्मक सोच लेकर देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं तो हर एक घटना हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई से अवगत कराती है। जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें कमेंट करके बताएं। समस्या का समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। परमपिता परमेश्वर सबका भला करे। आशा करता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।